डॉग के साथ मोलेस्टेशन कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा केस था। हम लोग यहाँ आए थे, इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छे ये प्रोटेस्ट हो रहा है, पीएम मोदी यहाँ पर आए थे 17 जुलाई को, उसके बाद से डॉग्स को नहीं आने दिया जा रहा, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, इन्होंने बड़ा दिमाग लगा के डायरेक्टर साहब ने चालाकी करी है। 65 जो डॉग्स थे, 65 जो कुत्ते थे, उनको पहले उठा लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने हवाला दिया कि कोई भी इंस्टीट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, वहाँ पे डॉग्स नहीं होंगे। पर आपने उठाया किसी वजह से था और आज उनको वापस नहीं आने दे रहे। मानते हैं स्टेरलाइज करके आप उनको लेकर जाकर वापस छोड़ दें, पर आज बड़ी चालाकी से जो पैक के डायरेक्टर है भाटिया साहब, उन्होंने दिमाग लगाया। पर उन्हें नहीं पता था कि चंडीगढ़ के लोग डॉग लवर है, चंडीगढ़ के लोग नेचर लवर है, चंडीगढ़ के लोग लोगों के साथ खड़ना जानते हैं। एक मैसी प्रोटेस्ट सेक्टर 17 में हुई है और उसके बाद दूसरा आपने देखा होगा कितने लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सभी इन्हीं की लड़ाई है और हम एक सही बात के लिए खड़े हैं कि जिन कुत्तों को आपने बेघर किया 65 में से 15 लोग कुत्तों को तो आपने बुला लिया, बाकी 50 उनको आपने बाहर छोड़ दिया और उनको डायरेक्टर लिख के देते हैं मुझे इनको आने नहीं देंगे। अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आपको जो नॉर्मल रूटीन है वो फॉलो करिए, पर आप किसी भी तरीके से चीट करके, धोखा करके, आप स्मार्ट एक्ट करके डायरेक्टर साहब को लगता होगा वो कुछ कर लेंगे। अभी तो हम बाहर बैठे हैं, अगर अगली आवाज़ दी हमने हमारे साथियों को तो उनकी कुर्सी पर बैठे मिलेंगे हम। मैम, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस लिए? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मोदी जी के आने के उपलक्ष्य में यहाँ से डॉग्स उठा लिए गए थे, क्या ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। ठीक है, हमने वहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कभी हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। जो भी सेलिब्रिटी आया है या जो भी कुछ यहाँ पे आता है तो उठा लेते हैं, चलो छोड़ दिए जाते थे पिछले जब तक, छोड़ देते। अब क्या हुआ है कि पिछले दिनों जब से मोदी जी वापस चले गए सब ठीक हो गया, पर ये डॉग्स को वापस नहीं आने दे रहे हैं। वहाँ पे गार्ड खड़े हो जाते हैं और एमसी की गाड़ियाँ कई बार छोड़ने आई है। इसमें एमसी का आज के टाइम में एमसी बहुत गलतियां करती है, पर इस बार एमसी की गलती नहीं है। एमसी गाड़ी पे अपनी डॉग्स को लेके आती है पर ये एंटर नहीं करने देते। डायरेक्टर साहब ये बोल रहे हैं कि मेरे को डर लगता है, मेरे को कुत्ते पसंद नहीं है, आपको कुत्ते पसंद नहीं है, आप इस्तीफा दे दो, आप बैठने के लायक ही नहीं हो इस कुर्सी पे। जब आपके यहाँ पे एक कुक, आपका एक एम्प्लॉय आपका जब डॉग के साथ रेप कर रहा था तो आपने क्या एक्शन लिया था? आपने कोई एक्शन नहीं लिया था। आपने एनजीओज को, अपने वॉलंटियर्स को पुचकार के फोटो खिंचवा के भेज दिया था, कोई एक्शन नहीं लिया आपने। आज डॉग को ना कोई डॉग बाइट हुई है, अगर एक डॉग बाइट होती भी है इन केस तो उसके लिए आप 50 डॉग को पनिश नहीं कर सकते। ये पनिशमेंट है क्योंकि उनका घर था, है कोई घर नहीं बनाया है, या फिर आपने कोई ऐसा घर बना दिया हो, ऐसी फैसिलिटी इनको दे दी हो ताकि हम उनको अपने राज्य खुशी वहाँ रख दें। सड़कों पे बच्चे नहीं तड़पने, क्यों? पैक में क्या बच्चे सिर्फ पैक में ही है? डॉग बाहर हैं, बाकी दूसरे बच्चे भी हैं, तो पैक के बच्चों को ही इतनी सिक्योरिटी की। आप अपने एजुकेशन पे ध्यान दें। हमारा डिमांड ये है कि हमारे डॉग्स हमेशा यहाँ थे और यहीं पर रहेंगे। हमें धरने चाहिए या बार बार देने पड़े, हम अपने डॉग्स को जब तक अंदर नहीं एंटर करने देंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सर, जब इन डॉग्स को उठाया गया मोदी जी आने के टाइम पे, उसके बाद वही वापस बात की अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे, जो कुछ भी है। पूरा मुद्दा ये है कि ये प्रशासन है जो डॉग्स उठा के जा रहा है और ये पैक की एडमिनिस्ट्रेशन है जो कह रही है कि हम कुत्ते वापस रिलीज़ नहीं करेंगे। ना प्रशासन ये बात समझ रहा है कि उनको प्रेशर में नहीं आना है, उनके पास राइट है। अगर आज वो चाहे तो एसएसपी के थ्रू सारे डॉग्स को अंदर ला सकते हैं, वो भी प्रेशर में आते हैं, एमओएच मैम भी प्रेशर में आते हैं, जाहिर सी बात है ये लोग उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं। एंड डायरेक्टर थिंक्स कि उनका एक्चुअली जो काम करने का डोमेन है वो पैक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, पैक की ग्रोथ नहीं है, वो कुत्ते बिल्ली ये चीज़ें हैं। यहाँ पे बार्ड बायस लगा दिया उन्होंने, पैक की नैक रेटिंग गिर गई है, स्टूडेंट टीचर रेशियो नहीं है। 1 साल पहले पैक में एक डॉग का रेप हो गया। वो इस विचारधारा को प्रमोट करने कि बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के जो मन में आएगा वो करते चले जाएंगे। बहुत सीधी सी बात है, कोई रूल नहीं एग्जिस्ट करता जो कहता है कि डॉग्स को उठा के रिलोकेट करे, कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता जो कहता है कि बिना स्टरलाइजेशन के मुद्दा कभी खत्म हो सकता है। बहुत बेसिक बात है, 50 कुत्ते क्या 200 कुत्ते उठा के कहीं फेंक दो, पीछे नया गाँव लगता है, आसपास के पेरिफेरल एरिया से सारे डॉग्स वापस आ जाएंगे। वो नहीं तो नए डॉग्स आएंगे, तब रेबीज बढ़ेगी, तब डिस्टेम्पर, पार्वो जैसी बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि ये डॉग्स वैक्सीनेटेड है। हमारे साथ मल्टीपल एनजीओस है। आई एम फ्रॉम पीपल फॉर एनिमल्स, शी इज फ्रॉम रब्देजीव, ही इज फ्रॉम पीडूस, देयर आर मेनी अदर एनजीओस एंड एनिमल राइट एक्टिविस्ट। हम सब ये बात इंश्योर करते थे सिटी रिमेन्स सेफ। एवरी सिंगल डे वी वर्क कि सिटी सेफ रहे, एनिमल्स को कोई बीमारी ना हो, ह्यूमंस के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहे। बट पीपल लाइक द डायरेक्टर हु रिफ्यूज टू टेक अकाउंटेबिलिटी आर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल जो इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा नेशनल एजेंडा प्रोपेगेंडा बना देते हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जिस तरीके से ये डॉग्स जो उठाए गए हैं, अभी एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि उनके अंदर से 6-7 जो स्टेरलाइज नहीं हैं उनको भी स्टेरलाइज करके वापस लेके आया जाए। तो वो खुद मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे, खुद 100% वैक्सीनेटेड होंगे, बाहर के डॉग्स को अंदर आने नहीं देंगे। तो जैसे वो कह रहे थे, अगर हम 15 डॉग्स अंदर छोड़ देते हैं और 50 की जगह है तो बाकी जो 35-40 डॉग्स हैं वो अंदर आएंगे ही आएंगे, वो कोई भी रोक नहीं पाएगा।
और वो स्टेरलाइज नहीं होंगे, वैक्सीनेटेड नहीं होंगे, तो हम दूसरी बार आके उनको वैक्सीनेट और स्टेरलाइज नहीं कर पाएंगे। इट्स अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, यू गॉट टू डू द राइट थिंग। जो ABC गाइडलाइंस जो इस्टेब्लिश हुई हैं उसके तहत हमने चलना है, वही लॉ है, वही लॉ ऑफ द लैंड है, वही सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। वन थिंग सर, एक लास्ट सिर्फ एक चीज़, मैं 22 साल इस कैंपस में रहा हूँ, 22 साल, मैंने एक भी डॉग बाइट का केस नहीं सुना है। एग्जैक्टली 22 साल एक भी डॉग बाइट का केस नहीं है। Yes, this is what I want to add. अपनी अकाउंटेबिलिटी छुपाने की, आप अगर इनएफिशिएंट हो, आप उसका मुद्दा कुत्तों में मत डालो ना। टुडे इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट पेट, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दोज 50 डॉग्स, इट इज़ अ नेशनल प्रेसिडेंट दैट वी आर सेटिंग कि कोई भी काम, कोई भी डिसीजन, कोई भी रूल आप बिना किसी थॉट प्रोसेस के, बिना किसी मेथड के, बिना किसी साइंटिफिक बेस के नहीं ले सकते। आपके मन में जो आ रहा है वो नहीं लेंगे आप।